नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खान सर पे। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि जो सुभाष सर और प्रदीप सर की जो बुक आई हुई है ना मार्केट के अंदर, इंडिया जीके प्लस हरियाणा जीके, लगभग 10,000 क्वेश्चन विद एक्सप्लेन उसमें आपको मिलेंगे और बहुत अच्छी बुक है। जो प्यार आपने ट्विटर ऑफ हरियाणा के प्रति दिखाया था ना, उसी तरह उस बुक के प्रति भी अपना प्यार दिखाना। और प्रूफ देने की तो आपको और हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ट्विटर ऑफ हरियाणा से आपने देखा होगा ग्राम सचिव के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे। उससे पहले जीएनएम पीजे रोहतक का हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए थे। फिर डी फार्मेसी का जो एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसी तरह एक और कदम हमने रखा था बुक का, और वो मार्केट में बुक अवेलेबल हो चुकी है। आप जाके वहाँ से बुक परचेज कर सकते हो और पढ़ने के बाद अपना रिव्यू जरूर देना भाई बुक आपको कैसी लगी। हम आशा करेंगे भी आपका रिव्यू जरूर आएगा। और हरियाणा के 22 के 22 जिलों में वो बुक अवेलेबल हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। जो मैंने आपको हरियाणा जिले के जो टॉपिक सीरीज वाइज स्टार्ट किए थे, आज उसमें एक जिला और लेके मैं आपके सामने आया हूँ। कौन सा जिला है वो? आज पढ़ेंगे हम रेवाड़ी जिले के बारे में। कौन सा जिला? रेवाड़ी। और जो आप वीडियो के प्रति जो प्यार दिखा रहे हो ना, उसको मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपके जो मैसेज आते हैं ना, कमेंट में आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, वही मैसेज हमें मोटिवेशन देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं भाई एक और वीडियो बच्चों के लिए लेके आएँ। और इसी मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ना है क्योंकि आपका जो सपना है वही आपके मम्मी पापा का सपना है। आपको जॉब लेके दिखाना है। तो आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट करेंगे? रेवाड़ी। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रेवाड़ी का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। यानी 1 नवंबर 1989 में हरियाणा के ऊपर कृपा हुई थी। तो रेवाड़ी के साथ 3 जिले और भी बने थे, यानी 4 जिले बने थे। कौन कौन से बने थे? कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। यमुनानगर यानी कितने जिले बने थे? 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे। हरियाणा के ऊपर कृपा हुई थी। ये ट्रिक थी हमारी, यानी क्या हुई थी? कृपा। तो के से कैथल, आर से रेवाड़ी और पी से पानीपत और वाई से यमुनानगर, यानी कितने जिले बने थे? 4 जिले बने थे। और बात करें 1989 को, तो 1989 के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 61वां। और इस संविधान संशोधन के अनुसार क्या किया गया था? जो मतदान की आयु ना 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के अंदर 4 जिले बने। कौन से थे? एक बार साथ बोलने की कोशिश करना। पहले तो हम बात करते हैं कैथल की, यानी पहले बना था कैथल, फिर रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद में पानीपत, पानीपत के बाद में यमुनानगर। यानी साथ बोलने की कोशिश किया करो, आपको याद हो जाएंगे साथ कर। फिर 1989 के अंदर ही एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 61वां। और उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था? मतदान की आयु थी ना, वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। उसके बाद में बात करें नामकरण, यानी किसके कारण नाम पड़ा रेवाड़ी जिले का? तो आपने नाम सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण के भाई थे बलराम। बलराम के ससुर रेवत, बलराम के ससुर रेवत ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पे एक शहर बसाया था जिसका नाम था रेवतवाड़ी। रेवतवाड़ी यानी भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम थे, उसके ससुर जी ने क्या किया था? एक अपनी पुत्री रेवती के नाम पे एक शहर बसाया था रेवाड़ी। और उसी रेवाड़ी का नाम बिगड़ बिगड़ क्या हो गया फिर? रेवाड़ी। क्या हो गया? रेवाड़ी। एक मान्यता और भी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के भतीजे ने रेवाड़ी शहर को बसाया। रेवाड़ी शहर को बसाया था। कौन सी सदी में? 10वीं सदी में। अब आप कहोगे सर हमेशा फेंका मत करो। मैं हमेशा तो नहीं फेंकता हूं, लेकिन आप कह दो सर फेंका मत करो, क्योंकि 10वीं सदी के अंदर पृथ्वीराज चौहान तो आया ही नहीं था। लेकिन तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 और 1192 के अंदर हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान तो 1191 में था। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ, वो पृथ्वीराज तृतीय था, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम था। तो इसके भतीजे ने रेवाड़ी शहर को बसाया था। लेकिन एक मान्यता क्या है? बलराम के ससुर रेवत ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पे रेवतवाड़ी शहर बसाया था, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? रेवाड़ी। अब इनके उपनाम की बात करें तो उपनाम क्या रहेंगे?
वीरभूमि, बर्तन नगरी और अहीरों का लंदन। उपनाम क्या रहेंगे? उपनाम वीरभूमि, बर्तन नगरी या पीतल नगरी भी कह सकते हैं, पीतल नगरी। अहीरों का लंदन किसे कहते हैं? रेवाड़ी को। वीरभूमि की बात करें तो 1857 की क्रांति के अंदर राव तुलाराम ने कहां से नेतृत्व किया था? रेवाड़ी से, तो इसलिए ये इसको क्या कहते हैं? वीरभूमि। बर्तन नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि तांबे और पीतल के सबसे अधिक बर्तन हरियाणा के अंदर कहां बनते हैं? रेवाड़ी के अंदर, इसलिए बर्तन नगरी या पीतल नगरी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को। अगर रेवाड़ी ऑप्शन में ना हो तो बर्तन नगरी हम जगाधरी को बोलते हैं, ठीक है। अगर अहीरों का लंदन, क्योंकि अहीर जाति के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? रेवाड़ी के अंदर, इसलिए अहीरों का लंदन किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है, ठीक है। यानी वीरभूमि, बर्तन नगरी, पीतल नगरी और अहीरों का लंदन किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। इसी तरह हम आगे बात करें तो इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद कहाँ रहेगी? इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद, इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद कहाँ रहेगी? रेवाड़ी के अंदर। लाल मस्जिद कहाँ रहेगी? लाल मस्जिद भी कहाँ है? रेवाड़ी में। यानी इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। लाल मस्जिद भी कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। इस लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। अकबर के शासनकाल में किसका निर्माण हुआ था? लाल मस्जिद का। कहाँ रहेगी? रेवाड़ी के। यानी कुछ नहीं पूछा गया था भाई अकबर के शासनकाल में किस मस्जिद का निर्माण हुआ था, तो रेवाड़ी के अंदर लाल मस्जिद की। एक बार ये पूछा गया था भाई लाल मस्जिद का जिसका निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था वो किस जिले के अंदर है, तो वो रहेगी रेवाड़ी के अंदर। इसी तरह इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद कहाँ रहेगी? ये भी रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी में। बात करें पर्यटन स्थल की, पर्यटन स्थल कौन से रहेंगे? जंगल बबलर, ये कहाँ रहेगा? दारूहेड़ा में। इसी तरह बात करें सैंड वाइपर, ये पूछा गया था क्वेश्चन, दोनों सैंड वाइपर ये कहाँ रहेंगे? रेवाड़ी में। रानी की दोयोटी ये भी कहाँ रहेगी? रेवाड़ी के अंदर। यानी पर्यटन स्थल कौन से रहेंगे? जंगल बबलर, ये दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर रहेगा। सैंड वाइपर भी कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। रानी की दोयोटी ये भी कहाँ रहेगी? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग कौन कौन से रहेंगे? उद्योग, चमड़ा उद्योग। अगर चमड़ा उद्योग में चमड़े की धुलाई का काम आ जाए ना तो वो कहाँ होता है? जींद के अंदर होता है। चमड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? ये रहेगा रेवाड़ी का। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, तिल्ली जुत्ती किस जिले की मशहूर है? तो वो रहेगी रेवाड़ी की। यानी तिल्ली जुत्ती कहाँ की मशहूर है? रेवाड़ी की। चमड़ा उद्योग और तिल्ली जुत्ती कहाँ की मशहूर है? रेवाड़ी की। इसी तरह बात करें हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ये कहाँ रहेगा? ये दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर रहेगा। इसी तरह बात करें बर्तन उद्योग क्या मशहूर है? रेवाड़ी के। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था भाई बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंदर है? तो ये रहेगा रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी की तहसील की बात करें तो कौन कौन सी रहेगी? रेवाड़ी के अंदर तहसील रहेगी रेवाड़ी, बावल और दारूहेड़ा। रेवाड़ी, बावल और दारूहेड़ा, यानी कौन कौन सी तहसील रहेगी? रेवाड़ी, बावल और दारूहेड़ा। तो अभी ग्राम सचिव के पेपर में पूछा गया था बावल जो तहसील है ये किस जिले के अंदर है? तो ये रहेगी रेवाड़ी के अंदर। उद्योग कौन कौन से मशहूर है? चमड़ा उद्योग सबसे ज्यादा मशहूर है। तिल्ली जुत्ती कहाँ की? रेवाड़ी की। हीरो होंडा मोटरसाइकिल
इसका उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्पादन होता है दारूहेड़ा के अंदर। यानी उद्योग की बात है, तिल्ली जुत्ती रेवाड़ी की मशहूर है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल दारूहेड़ा का मशहूर है, बर्तन उद्योग कहाँ के मशहूर है? रेवाड़ी के। और बावल औद्योगिक क्षेत्र कहाँ रहेंगे? रेवाड़ी के अंदर रहेंगे। रेवाड़ी, बावल और दारूहेड़ा इनकी तहसील है। यदि पर्यटन स्थल की बात करें तो कौन कौन सा रहेगा? जंगल बबलर दारूहेड़ा के अंदर रहेगा, सेंट वाइपर रेवाड़ी के अंदर, और रानी की देवटी। मंदिर की बात करें, मंदिर कौन सा रहेगा? मंदिर घंटेश्वर मंदिर, घंटेश्वर मंदिर। और प्राचीन हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, ये कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे रेवाड़ी के अंदर। दोस्तों अगर कमेंट करके आप जरूर बताया करो भी आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आपका जो सपना है, आपके मम्मी पापा का सपना, वो भी हमारा सपना है भी आप जॉब लगो, आपके मम्मी पापा भी खुश हो। एक बार सपोज करना, आप जब पिज्ज़ा खाते हो ना, पिज्ज़ा पार्टी करते हो ना, तो उस पिज्जे के बदले आपके मम्मी पापा के दोनों की चप्पल की जोड़ी या जूतों की जोड़ी आ जाती है। यानी उनकी तरफ भी आप देखा करो भी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमें मम्मी पापा ही देते हैं। आप उनके कपड़ों की तरफ, उनके जूतों की तरफ देखा करो। जब आप पार्टी में जाते हो ना, तो आप 500 रुपये 700 रुपये के पिज़्ज़ा खा जाते हो, लेकिन उन्हीं पिज़्ज़े की कीमत के बदले आपको अपने मम्मी पापा के जूते देख लिया करो, क्योंकि जो पिज़्ज़े की कीमत होती है ना, उनके बदले उनके दोनों के मम्मी पापा के जूते आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमें वहीं मिलता है, उनकी तरफ दिखा करो। अपनी फीस भी वो जमा करवाते हैं। आज के टाइम में किसी रिश्तेदार से फीस मांग लेना, कोई नहीं देगा। और जब आप नौकरी लग जाओगे तो वो खुद रिश्तेदारी निकालेंगे, तो ये हमारा बच्चा था, हमें तो पता था नौकरी लगेगा। आज आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिस दिन नौकरी लग जाओगे उस दिन सारे रिश्तेदार अपनी अपनी रिश्तेदारी निकालेंगे। ये तो हमारा बच्चा था, हमें पता था, कितना पढ़ता था, ये तो नौकरी पक्का ही लगेगा। लेकिन आज आप उनसे ये बोल देना, हमें 500 रुपये की जरूरत है, दुरीना की फीस कटानी है, कोई नहीं देगा। और जो रिश्तेदार देता है ना आपको, मत कहता हूँ वो भगवान है, उनका एहसान मानो, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा हमें अपनी मम्मी पापा से मिलता है। उनकी कदर किया करो और उनके सपनों के लिए आज जाग लो। यानी आज पढ़ाओ तो आगे उनके सपने भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि हम नाइट में वीडियो शूट करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं भाई आपको मोटिवेशन भी रखें। आपके लिए बुक भी लिख रहे हैं, और भी बुक आएगी हमारी आपके लिए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। और कोई प्रूफ देने की तो जरूरत नहीं है, भी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो तो आप सबको ही पता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, चमड़ा उद्योग कहाँ रहेगा? रेवाड़ी का। तिल्ली जूती उद्योग कहाँ की? तिल्ली जूती कहाँ के मशहूर है? रेवाड़ी की। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, ये भी रेवाड़ी का। बर्तन उद्योग कहाँ का मशहूर है? रेवाड़ी का। बावल औद्योगिक क्षेत्र कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। पर्यटन स्थल की बात करो, जंगल बबलर दारूहेड़ा के अंदर, सेंट वाइपर दारूहेड़ा के अंदर, रानी की देवटी, ये भी ये सेंट वाइपर है रेवाड़ी के अंदर, रानी की देवटी रेवाड़ी के अंदर। मंदिर घटेश्वर मंदिर और प्राचीन हनुमान मंदिर कहाँ रहेंगे? रेवाड़ी के अंदर। प्राचीन हनुमान मंदिर कहाँ रहेगा? ये भी रेवाड़ी के अंदर रहेगा। प्राचीन हनुमान मंदिर और घटेश्वर मंदिर कहाँ के मशहूर है? ये भी रेवाड़ी के मशहूर है। इसी तरह बात करें 1857 की क्रांति, रेवाड़ी को कैसे भूल सकते हैं? 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से राव तुलाराम ने भाग लिया था, नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति रेवाड़ी से किसने नेतृत्व किया था? राव तुलाराम ने। राव तुलाराम ने। किसने नेतृत्व किया था? राव तुलाराम ने। इनके साथ में कौन थे? इनके भाई गोपाल राव, गोपाल सिंह थे, ठीक है, गोपाल सिंह या गोपाल राव। और इनकी जाति कौन सी थी? ये अहीर भाई थे, अहीर भाई। इसलिए अहीरों का जो लंदन किसे कहते हैं? वो रेवाड़ी को कहते हैं। 1857 की क्रांति में इन्होंने रेवाड़ी से भाग लिया था। और फिर ये 1857 की क्रांति के बाद कहाँ चले गए थे? काबुल चले गए थे। पहले अंग्रेजों से कहाँ टकराए थे? नसीबपुर नामक स्थान पे, जो कहाँ रहेगा? नारनौल के पास, वहां पे अंग्रेजों से टकराए थे। और 1857 की क्रांति के बाद कहाँ चले गए थे? काबुल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? काबुल। और वहां पे इनकी 23 सितंबर 1863 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 23 सितंबर को हरियाणा अपना राजकीय शहीदी दिवस हरियाणा कब मनाता है? 23 सितंबर को। यानी 1857 की क्रांति में
हरियाणा से रेवाड़ी से कौन नेतृत्व करता है सेना का? तो राव तुलाराम। किसने भाग लिया था? राव तुलाराम और इनके भाई गोपाल सिंह ने। ये अहीर भाई थे, ठीक है। और कहाँ पे टकराए थे अंग्रेजों से? नसीबपुर नामक स्थान पे, नारनौल के पास। और 1857 की क्रांति के बाद ये काबुल चले गए। तो 23 सितंबर 1863 को वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हरियाणा अपना राजकीय शहीदी दिवस कब मनाता है? 23 सितंबर को। यानी आपको आज राव तुलाराम का मकबरा, वैसे मकबरा पूछा गया था लेकिन मकबरा नहीं होता हिंदुओं का, तो कहाँ रहेगा? काबुल के अंदर रहेगा। इसी तरह बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा रहेगा? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। इसी तरह मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ रहेगा? झाबुआ रेवाड़ी में। झाबुआ रेवाड़ी में। नार वन्य जीव अभ्यारण्य, राजा नार सिंह का संबंध कहां से था? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। लेकिन नार वन्य जीव अभ्यारण्य का रहेगा, ये रहेगा रेवाड़ी के अंदर। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। आपको ध्यान रखना, राजा नार सिंह का संबंध था बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नार सिंह को। लेकिन नार वन्य जीव अभ्यारण्य जो वो कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। किसके लिए प्रसिद्ध है? काला हिरन के लिए। काला हिरन के लिए प्रसिद्ध कौन सा रहेगा? नार वन्य जीव अभ्यारण्य। इसी तरह मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र आ जाए वो कहाँ रहेगा? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी के अंदर रहेंगे, ठीक है। इसी तरह प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें तो राव तुलाराम तो आ ही गया, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, इन्हें कौन नहीं जानता? हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह की बात करें तो इनकी पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी क्यों जाने जाते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। इंक डाल दे। यानी राव वीरेंद्र सिंह का संबंध कहां से है? रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा विशाल पार्टी थी इनकी। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। एक बार ये पूछा गया था राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी कौन सी थी, तो इनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी, ठीक है। हरियाणा विकास पार्टी रहेगी चौधरी बंसीलाल की, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह की कौन सी थी? हरियाणा। राव वीरेंद्र सिंह, इनका संबंध कहाँ है? इनका संबंध है रेवाड़ी से। इनकी पार्टी पूछी गई थी, ठीक है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम, उनकी पार्टी कौन सी थी? कौन सी पार्टी का गठन किया था? हरियाणा विशाल पार्टी का, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के प्रथम, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। अगर प्रथम अध्यक्ष आ जाए तो कौन थी? सन्नो देवी, सन्नो देवी। लेकिन प्रथम पुरुष अध्यक्ष आ जाए तो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। इसी तरह बात करें संतोष यादव का, संतोष यादव का, क्योंकि हरियाणा की प्रथम महिला, हरियाणा की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट, कौन थी? संतोष यादव। और कब गई थी? 1992 और 1993 के अंदर। संतोष यादव, यानी संतोष यादव का संबंध कहां से? इनका संबंध रहेगा रेवाड़ी से। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला हरियाणा की 1992 और 1993 के अंदर। इसी तरह मोनिका सोनी की बात करें तो गायिका मोनिका सोनी, गायिका, इनका संबंध भी कहां से है? रेवाड़ी से। इन्हें रेवाड़ी की लता मंगेशकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लता मंगेशकर। कहाँ की? रेवाड़ी की लता मंगेशकर। किसे कहा जाता है? मोनिका सोनी को। इसी तरह बात करें हम सर शादीलाल को कैसे बोल सकते हैं? सर शादीलाल को
इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। क्यों मैसूर है? हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कब बने थे? 1919 के अंदर ही बने थे। यानी सर शादीलाल का संबंध कहां से? रेवाड़ी से। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर शादीलाल। राव वीरेंद्र सिंह का संबंध कहां से? रेवाड़ी से। हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष, ठीक है। और पहले पुरुष अध्यक्ष आ जाते कौन थे? सन्नो देवी। इसी तरह बात करें संतोष यादव का, तो इनका संबंध कहां से? रेवाड़ी से। हरियाणा की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पे गई 1992 और 93 में। मोनिका सोनी का संबंध कहां से रहेगा? ये गायिका है, इनका संबंध रहेगा रेवाड़ी से, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? रेवाड़ी की लता मंगेशकर। इसी तरह बात करें कल्लन खां का, कल्लन खां शास्त्रीय संगीतक, इनका संबंध भी कहां से है? इनका संबंध भी रेवाड़ी से है। कल्लन खां का संबंध भी रेवाड़ी से, संतोष यादव का संबंध भी रेवाड़ी से, राव वीरेंद्र सिंह का संबंध भी रेवाड़ी से, राव तुल्लाराम का संबंध भी रेवाड़ी से, सर शादीलाल का संबंध भी रेवाड़ी से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे, तो पता नहीं कितने बार एचएससी का फेवरेट ही क्वेश्चन मानो। बाल मुकुंद गुप्त, गुडियानी गांव रेवाड़ी से संबंध है। बाल मुकुंद गुप्त कहां से? गुडियानी गांव रेवाड़ी से। इनकी पत्रिका पूछी जाती है भारत मित्र, भारत प्रताप, ठीक है, कोहिनूर, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, और अखबारे चुनार, ये किन की पत्रिका रहेगी? बाल मुकुंद गुप्त की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई अखबार चुनार किसकी पत्रिका है? बाल मुकुंद गुप्त की। भारत मित्र किसकी पत्रिका है? बाल मुकुंद गुप्त की। भारत प्रताप किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। कोहिनूर और शिव शंभू के चिट्ठे, ये किसकी पत्रिका है? ये भी बाल मुकुंद गुप्त की। संबंध कहां से रहेगा? गुडियानी गांव रेवाड़ी से। एक बार साथ बोलने की कोशिश करना, आपको याद हो जाएंगे। भारत मित्र किसकी पत्रिका थी? बाल मुकुंद गुप्त की। भारत मित्र के साथ भारत प्रताप की किसकी थी? बाल मुकुंद गुप्त की। कोहिनूर किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। अखबार चुनार बाल मुकुंद गुप्त की। इसी तरह शिव शंभू के चिट्ठे किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। आप एक बार साथ बोलने की कोशिश करो तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सैनिक स्कूल कौन सा रहेगा? सैनिक स्कूल हरियाणा के अंदर कितनी है? 4 है। सबसे पहले कहां खोला गया था? कुंजपुरा में 1961 के अंदर। 1961 में कहा? कुंजपुरा में। कुंजपुरा कहां रहेगा? करनाल के अंदर। दूसरे की बात करें तो 2008 के अंदर कहां रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। और तीसरा 2016 में मातेनहाल झज्जर में। और चौथा 2018 के अंदर पंचकुला में। यानी कितने सैनिक स्कूल हरियाणा के अंदर? 4। कौन कौन से है? 1961 के अंदर कुंजपुरा करनाल में खोला गया था, 2008 के अंदर रेवाड़ी के अंदर, 2016 में मातेनाल झज्जर में, और 2018 के अंदर पंचकुला के अंदर खोला गया था। इसी तरह ट्रेन की बात करें तो ट्रेन हरियाणा के अंदर पहली बार ट्रेन कब आई थी? 1873 के अंदर आई थी। 1873 में। कहां से? दिल्ली से रेवाड़ी। दिल्ली से रेवाड़ी पहली बार हरियाणा के अंदर ट्रेन कब चली थी? 1873 के अंदर दिल्ली से रेवाड़ी। सौर ऊर्जा ट्रेन की बात करें तो वो भी हरियाणा में। सौर ऊर्जा ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी तक। दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। इसी तरह सीएनजी डेमू ट्रेन की बात करें तो सीएनजी डेमू ट्रेन की तो ये कहां से चली थी? ये चली थी रेवाड़ी से रोहतक। रेवाड़ी से रोहतक चली थी। कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को। यानी 13 जनवरी 2015 को कौन सी ट्रेन चली थी? सीएनजी डेमू ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक। सौर ऊर्जा की ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी तक। और हरियाणा में पहली बार ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी तक कब चली थी? 1873 के अंदर। यानी बात करें आर्य समाज की शाखा भी,
आर्य समाज की शाखा हरियाणा में पहली बार कौन लेके आए थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कब लेके आए थे? 1880 के अंदर। अगर हिसार में आ जाए तो 1886 में लाला लाजपत राय लेके आए थे। हिसार के अंदर 1886 में लाला लाजपत राय। और हरियाणा की बात करें तो आर्य समाज की शाखा दयानंद सरस्वती 1880 में कहाँ लेके आए थे? रेवाड़ी के अंदर। और दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। दोस्तों मोटिवेशन तो हर वक्त मैं देता हूँ बच्चों को, ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छी मोटिवेशन देता हूँ। और पढ़ते रहा करो, क्योंकि स्टडी से, पढ़ाई से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप अभी अपने ऊपर मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। एक थोड़ा सा सपोज करो, आज आप अगर ज़मीन ठेके पे लेते हो 10 किले यानी 10 एकड़ ज़मीन लेते हो, तो कम से कम आपको 5 या 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। साल में पैदा हो ना हो वो तो ऊपर वाले पे डिपेंड है, नेचर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी पानी नहीं होता, अकाल पड़ जाता है, कभी नहरों में पानी नहीं आता, क्योंकि एक स्ट्रगल लाइफ होती है। उसी तरह आप बात करो पढ़ाई के ऊपर, 1 साल मेहनत कर लो, चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाके पढ़ लो, चाहे किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे पढ़ो, चाहे किसी चैनल पे पढ़ो, पढ़ा करो, क्योंकि इनके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट कर लेनी है 1 साल, तो फिर आपकी ज़िंदगी सुधर गई, अपनी मम्मी पापा की ज़िंदगी सुधर गई, और आपके आने वाली पीढ़ी की भी ज़िंदगी सुधर गई। यानी पढ़ते रहा करो, और एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। लगातार पढ़ने से सक्सेस मिलेगी, ना कि एग्जाम आ गए 1-2 महीने पढ़ ले तो सक्सेस नहीं मिलेगी। लगातार 1 साल आप अच्छी तरह से तैयारी कर लो, गारंटी देते हैं हम आपको जॉब मिलेगी। तैयारी करने से मिलेगी, ये नहीं बुक पढ़ ली आपने, किसी का मैसेज आ गया तो आप 1 घंटा बाखरा करो, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। इसी के लिए मैं आपको हर बार कहता हूं पढ़ा करो। आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, क्योंकि हम भी आपकी तरह संघर्ष कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।